जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद वीके सर में। आज हम लोग बात करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, जो कि अभी वहाँ पर जो है असम सरकार के द्वारा, जो असम कैबिनेट है उसके द्वारा जो है इसका एक्सपेंड करने के लिए जो है मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो है बढ़ाने की बात की गई है। तो उसी से संबंधित खबर है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है असम राज्य में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 42,996 हेक्टेयर का है। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और इसे 2007 से इसे टाइगर जो है रिजर्व के रूप में भी इसको जो है नामित कर दिया गया था। यानी कि 1974 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया, फिर 2007 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में। अब टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्रफल है उसके तहत 1030 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जिसमें से कोर जो एरिया है वो 430 वर्ग किलोमीटर का है। अब इसे 1985 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसके रूप में नामित भी किया गया था, यानी कि इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्यता भी मिला है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में। आइए इसे जो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता दिया गया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की बात करें तो इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर के रूप में 1985 में प्लस बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा IBA क्षेत्र के रूप में जो है इसको मान्यता प्राप्त है। अब यहाँ पर जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो ये दुनिया के सबसे अधिक वन हॉर्न राइनो के बारे में पाया जाता है। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है दुनिया में हॉर्न मतलब राइनो की संख्या है। तो आइए देख लेते हैं राइनो की संख्या कितनी है। तो राइनो की संख्या यहाँ पर जो है ये दिया गया है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर पेपर में। तो यहाँ पर जो है राइनो की दिया गया है, ये देखिए 2613। और फिर इसी के साथ संरक्षण प्रयास में देख लेते हैं। तो यहाँ पर चार बड़ी प्रजातियाँ हैं जिनका संरक्षण किया जाता है। तो कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं? गैंडा है, हाथी है, रॉयल बंगाल टाइगर है, एशियाई जल भैंस है। उस पर मुख्यतः इसका यहाँ का संरक्षण केंद्रित है। फिर 2018 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखें तो 2413 गैंडे थे, लगभग 1100 हाथी प्रजातियाँ थी यहाँ पर। टाइगर 14 प्राइमेट्स प्रजातियों में से 9 प्रजातियाँ यहाँ पर हैं। अब इसकी नदी, यहाँ से काजीरंगा की नदियों वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पार्क क्षेत्र से होकर गुजरता है। फिर इस पार्क में 250 से अधिक मौसमी जल निकाय हैं, यानी कि यहाँ पर जो जल के निकाय हैं वो 250 से अधिक हैं जो कि मौसम आधारित हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिपलू नदी भी बहती है, यानी कि अभी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से डिपलू नदी भी बहती है। अब असम में जो और अन्य राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, सब लिस्ट यहाँ पर है, इसको हम लोग मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो देखिए सबसे उत्तर में यहाँ पर कौन सा है, देखिए ये डिब्रू सैखोवा है। फिर यहाँ पर जो है ये काजीरंगा हो गया, देखिए असम की डिब्रू सैखोवा। पहले जो फेमस है उनको देख लेते हैं। तो डिब्रू सैखोवा हो गया, काजीरंगा हो गया, ये मानस हो गया, ओरंग हो गया, नामेरी हो गया। ये सब आप लोगों ने सुन रखा होगा चर्चा में, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में। फिर डिब्रू सैखोवा, मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरंग, ये हो गया रायमोना और दिहिंग पटकाई ये भी आप लोग सुन रखे होंगे। तो ये है, ये लिस्ट है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय, नामेरी, राजीव गांधी, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, खुद से भी पढ़ लीजिएगा। आइए अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि 27 जुलाई RO का जो है एग्ज़ाम की डेट है। तो अब से ये कोशिश हमारी रहेगी कि 4 5 क्वेश्चन जो है ऐसे डेली बेस पे हिंदी के भी कुछ मतलब टॉपिक वाइज आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे हम। QIQ बेस होता है, जैसे ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला टॉपिक है ये। तो जैसे जो हाथ में कनिष्ठिका अंगुली होती है और मध्यमा होती है, उसके बीच की अंगुली को यहाँ पर है कि क्या कहते हैं? तो उसकी बीच की अंगुली को यहाँ पर क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। फिर जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम जिसको बोलते हैं बांध दी हो, यानी कि जिसके पेट में रस्सी बांधा गया हो। तो पेट में रस्सी बांधा गया हो यानी कि पेट को क्या बोलते हैं? उदर बोलते हैं। दाम मतलब रस्सी, जिसके मतलब पेट को अमूमन यही बोला जाता है, उदर। तो और रस्सी बांधा गया हो दाम, यानी कि दामोदर। तो
जिसके पेट में रस्सी बांधा गया हो उसको दामोदर कहते हैं। फिर जिसके हृदय में ममता नहीं है यानी मर्माहत, निर्मम, क्रूर, निर्दयी। तो जिसके हृदय में ममता ना हो, ममता ना हो का मतलब क्या हो गया, मर्माहत हो गया। फिर ऐसा थोड़ा नपा तोला भोजन करने वाला, यानी कि जो नपा तोला भोजन करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं मिताहारी बोलते हैं। मितव्यय तो हो गया कि अत्यधिक वाला हो गया, मितव्ययी मतलब अत्यधिक खाने वाला हो गया, जो भी है। तो मिताहारी मतलब कि वो लिमिटेड होता है, जो नफा तोला खाते हैं। फिर एक और है जिसकी पूर्व में, यानी जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, यानी कि जो कोई आशा ना हो पहले से, तो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। तो इसमें अप्रत्याशित देखिए कौन सा है, पहला, दूसरा। अप्रत्याशित देखिए बी वाला ऑप्शन है, सी वाला और डी वाला, इसमें से कौन सा होगा, तीसरा नहीं होगा, अप्रत्याशित दूसरा नहीं होगा, चौथा होगा अप्रत्याशित। तो ये है। बाकी आप लोग, ये हमारा टेलीग्राम का जो है QR कोड है, इसको आप लोग स्कैन कर लीजिए, आपको यहाँ से PPT मिल जाएगी। और ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको भी फॉलो कर लीजिएगा आप लोग। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।